नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश दुनिया शहर जिले की खबरों को हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, जम्मू कश्मीर और पंजाब में फंसे कई लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर दी टिप्पणी, कहा गुजरात मॉडल वोट चोरी करने वाला मॉडल है। और वडोदरा में गणेशोत्सव की धूम, लक्ष्मी विलास पैलेस में विराजे गणपति बाप्पा। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं, वहीं पंजाब में भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक 296 mm बारिश हुई। 52 साल पहले 1973 में 9 अगस्त को 272.6 mm बारिश हुई थी। फ्लड प्रोन एरियाज है आसपास ही मैंने उनका तफसीली दौरा किया, चाहे पांद्रटन है, लज्जन है, स्वेटिंग है, गनबल है, बादशाह बाग है। अभी मैं कुर्सू आया हूँ, तो कुर्सू में आके यहाँ पे क्योंकि पानी अंदर आ चुका है तो इमीडिएट कोशिश हमारी ये है कि यहाँ जानो माल का नुकसान ना हो। हमारी कोशिश ये है कि जो इमीडिएट फैमिलीज यहाँ पे है जिनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जिनको यहाँ से बाहर निकालने की ज़रूरत है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इमीडिएट कोशिश ये है कि यहाँ की जो इमीडिएट फैमिलीज है जिनको एक सेफ़ प्लेस में ले जाने की ज़रूरत है, वहाँ उनको यहाँ से शिफ्ट करके एक सेफ़ जगह पे फ़िलहाल लिया जाए। देखिए 2014 के सैलाब के बाद जो काम इस हवाले से होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, क्योंकि 2014 से लेके अभी तक यहाँ पे गवर्नर का सबक हमने सीखा होता और इसके हवाले से 10 साल का जो वक्फा था, 10 साल में इस हवाले से कोई काम होता, शायद मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से शायद जो है ये नुकसान जो है इतना ज़्यादा नहीं होता, नुकसान कम होता। अब आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि जो भी जहाँ पे इमीडिएट मेजर्स जहाँ पे जो लेने हैं वो गवर्नमेंट वो इमीडिएट मेजर्स ले रही हैं ताकि जानो माल का नुकसान ना हो। पंजाब में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। बांधों में पानी छोड़ने की वजह से बुधवार को पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ आ गई। गुरदासपुर के दुबरी स्थित नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स बाढ़ में फंस गए हैं। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर 5 फीट पानी भर गया है। बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स को निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें भेजी गई है। राज्य में भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। इस दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची है। यहां जारंग हाई स्कूल मैदान में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात का चुनाव चोरी किया। 2014 से पहले ये गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। हम कुछ कहते नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गया। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से खतरनाक है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना लिया है। राहुल गांधी जी के शब्दों और आंखों में कभी डर नहीं होता। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम
कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। इस वक्त पूरे देश भर में एक अलग ही रौनक है क्योंकि गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और अगर हम बात संस्कारी नगरी वडोदरा की करें तो इस शहर की पहचान सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि इस शहर की परंपराओं और शाही धरोहर से है। और जब बात वडोदरा की आन बान और शान की आती है तो गायकवाड़ परिवार का नाम सबसे पहले सामने आता है। वडोदरा के डांडिया बाजार मार्केट स्थित मशहूर मूर्तिकार चौहान परिवार पीढ़ियों से लक्ष्मी विलास पैलेस की गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार कर रहा है, एकदम सेम कलर सेम साइज में। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की अनूठी परंपरा। जैसा कि आप पीढ़ियों से, आपकी तीसरी पीढ़ी है जो मूर्तियों की संरचना का काम करता रहा है, तो क्या कहेंगे? आज गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है आज से। गणेश जी की मूर्ति हमने 1926 के अंदर हमारे पिताश्री के बी चौहान उन्होंने शुरुआत की थी। उन्हें बाद में वो MS अपने JJ स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर वो डिप्लोमा लेकर बड़ौदा आए थे। MS यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोफेसर थे। बाद में 1933 के अंदर अपने ब्रॉन्ज कास्टिंग बनाने की शुरुआत की थी। व्यारा, नवसारी, व्यारा, सयाजीगंज, प्रतापगंज के प्रतिमा बनाई, कीर्ति मंदिर में भी प्रतिमा बनाई। बाद में प्रताप सिंह राव महाराज साहब को पता चला कि ये सुंदर मूर्तिकार है, इसलिए उन्होंने 39 में 39 में अंदर हम अपने जो दरबार हॉल में विराजमान था होती है वो मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। बाद में काशी के पंडितों ने उन्होंने ये मूर्ति पसंद करी। उस मुताबिक आज 1940 से आज दिन तक यही मूर्ति श्री गणेश जी की मूर्ति हम बनाते आए हैं। 1987 के अंदर हमारे पिताश्री गुजर जाने के बाद हम 3 भाई यानी लाल सिंह राव, मान सिंह राव, प्रदीप और मंगेश भाई, हम ये तीनों गणपति गणेश जी की मूर्ति बनाते आए हैं। और इसकी मिट्टी है जो भावनगर से आती है और ग्रे कलर की माटी अभी चालू हो गई है। ग्रे कलर की माटी आती है, उसमें से हम ये गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन सुबह गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए जो पाठ है वो पाठ आ जाता है। और उसके बाद हम समय के बाद हम पूजा अर्चना करके हम गणेश जी की प्रतिमा बनाने की शुरुआत करते हैं। और बाद में ये गणेश जी की मूर्ति में 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसका कलर बलर है वो भी फिक्स होता है। और ये मूर्ति बनाने के लिए हमको 30 दिन लगते हैं। और इसका वजन भी है तो 90 किलो है। और ये इसकी जो हाइट है वो हाइट भी 3 फुट ही हाइट है। ये ग्रे माटी में से बनाने की अक्खी मूर्ति आज दिन तक यानी 39 से आज तक ये मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाते आए हैं हम। और आज गणेश चतुर्थी है। ये भी चौहाना स्टूडियो खंडेराव मार्केट के सामने अभी पालकी आ जाएगी। और पालकी के अंदर ये रख कर यानी दरबार में शहनाई है, पची बैंड बाजा के साथ वाजते गाते राजमहल रोड ऊपर से राजमहल के अंदर जो दरबार हॉल है वहाँ
स्थापना विधि होगी। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है और हर साल की तरह इस साल भी विधि विधान गणपति बप्पा का स्वागत किया गया है लक्ष्मी विलास पैलेस में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। हर साल की परंपरा मुजब इस साल भी गणेश जी का लक्ष्मी विलास पैलेस में आगमन हुआ है, तो बाप्पा की आज स्थापना होगी और अनंत चतुर्दशी तक बाप्पा की यहाँ पे सेवा पूजा अर्चना रोज नित्य सुबह शाम आरती वगैरह सब उनका जो विधि विधान से पूजन बताया है शास्त्रों में, वो पूजन के हिसाब से यहाँ पे होगा। गायकवाड़ परिवार द्वारा कोई भी आयोजन किया जाता है तो सबकी निगाहें उस पर टिकी रहती है और हर साल की तरह इस साल भी लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में गणपति बप्पा को स्थापित किया गया है विधिवत। हर साल गायकवाड़ों के जमाने से ये परंपरा निभाई जा रही है। 1926 से ये परंपरा है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा ये परंपरा बनाई गई थी और अभी भी उसी आस्था भव्यता और दिव्यता के साथ ये परंपरा निभाई जाती है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ दरबार हॉल में जो पंडाल की सजावट की गई है, जहां पर बप्पा को स्थापित किया जाएगा। अगर हम दरबार हॉल के पंडाल की सजावट की बात करें तो आप देख सकते हैं बेहद भव्यता के साथ ये सजावट की गई है। वडोदरा शहर में यूँ तो मतलब बहुत सारे पंडाल हैं जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ सजावट की जाती है, लेकिन ये जो नज़ारा है वो शायद ही आप वडोदरा शहर के किसी भी पंडाल में देख पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक डेकोरेशन का नज़ारा नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की छवि भी दर्शाती है। आप देख सकते हैं कि शाही झूमर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साथ ही भव्य दरबार हॉल की तस्वीरें जो इस शहर की पहचान मानी जाती है, लक्ष्मी विलास पैलेस। आज गणेश चतुर्थी यानी श्री जी के आगमन का दिन और इसी के चलते संस्कारी नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिली। वडोदरा के शिनोर में स्थित नर्मदा नदी के तट पर बने रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में आज गणेश चतुर्थी परंपरागत ढंग से मनाई गई। इस अवसर पर शिनोर पुलिस गार्ड और बंदोबस्त के साथ भगवान गणेश को करोड़ों के आभूषण अर्पित किए गए। ये आभूषण शाही गायकवाड़ी शासनकाल के समय महाराजा गायकवाड़ द्वारा मंदिर को दान किए गए थे। इनमें हीरे, माणिक, मोती और सोने से निर्मित मुकुट समेत कई कीमती गहने शामिल हैं। इन आभूषणों को साल भर सरकारी कोषागार में सुरक्षित रखा जाता है और हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन पुलिस सुरक्षा के साथ मंदिर लाकर भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। परंपरा के अनुसार आज भी यही रस्म निभाई गई। वडोदरा जिल्लाना सिनोर तालुकानी अंदर नर्मदाना किनारे अमरकंटक थी भरूच सुधीने आ एक ज सिद्धिविनायक मंदिर है। बाकी शिवालय अने राम मंदिर, विष्णु भगवानना मंदिरो है, परंतु एक ज आ गणेशजीनु उत्तर वाहिनी जेम उत्तर दिशा तरफ में है अने पूर्वाभिमुख है। गणपति सूर्यनारायणना किरणों गणपति पर पड़े छे। छेल्ला 20 वर्षथी आ मंदिरनी सेवा पूजा हूँ करी रह्यो छुं अने जे ते समये गायकवाड़ सरकारे आ आभूषण गायकवाड़ सरे आ आभूषण अहीं आपेला हता। आजे आश्रे 2 करोड़ना आभूषण छे। दर वर्षे गणेश याग अने अन्य धार्मिक प्रवृत्तिओ थई रही है थाय छे। अत्यारे समस्त ब्राह्मणों अने भक्तों द्वारा आरती थई अने आभूषण चढ़ाया। सांजे पोलीस बंदोबस्त साथे वडोदरा अने सिनोर तालुकानी पोलीस अहीं आगळ आवे छे, मामलतदार पण आवे छे अने साथे आ बधा आभूषण चढ़ावी परत लई जाय छे। पोलीस बंदोबस्त साथे आ थयुं छे। 20 वर्षथी छेल्ला हूँ मारुं सौभाग्य छे के हूँ आ मंदिरनी पूजा अर्चना करूँ छूं अने नर्मदा परिक्रमावासीनी सेवा पण अहींया भोजननी थाय छे। जय गणेश। वहीं वडोदरा शहर में सुबह से ही भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति बप्पा को अपने
अपने घर लेकर जाते नजर आए। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से शहर का माहौल गूंज उठा। हर गली और हर सोसाइटी में भक्तों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ गणेश जी का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार 2.5 दिन से लेकर 10 दिनों तक गणपति बप्पा की सेवा और आराधना करने का संकल्प लिया है। वडोदरा शहर का माहौल पूरी तरह भक्ति और उल्लास से सराबोर नजर आया। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। किसी ने सच कहा है, माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर मर्ज की दवा मिलती है। ऐसा ही एक मेडिकल स्टोर वडोदरा में है, वेलकेयर फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जहाँ मिलती हैं सभी बीमारियों की दवाइयाँ, वो भी काफी रियायती दाम पर और फ्री होम डिलीवरी भी। दवाइयों के साथ साथ बेबी केयर प्रोडक्ट्स, डायपर, बेबी केयर एसेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बाथ प्रोडक्ट्स के साथ सर्जिकल प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डायबिटीज ग्लूकोमीटर। सिर्फ 1 घंटे में वडोदरा में किसी भी जगह पर दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉलिंग और व्हाट्सएप की सुविधा भी। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। वेलकेयर फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, GF23 कर्मभूमि कॉम्प्लेक्स, मुक्तानंद सर्कल निकट, मेंटल हॉस्पिटल रोड, कारेली बाग, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 8735895248। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस
behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. संस्कारी नगरी वडोदरा को लोग सिर्फ संस्कार और परंपरा के लिए नहीं जानते हैं, बल्कि इस शहर को उत्सवों की नगरी भी कहा जाता है। वडोदरा शहर में हर त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और रौनक के साथ मनाया जाता है, और जब बात गणेश उत्सव की हो तो शहर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। हर गली, हर मोहल्ले में पंडाल सजता है, अलग अलग थीम पर सजीव सजावट होती है, अलग अलग आकार और अवतार में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। कहीं आस्था की चमक देखने को मिलती है तो कहीं परंपरा की झलक। इन सभी का संगम 10 दिवसीय महोत्सव में हमें देखने को मिलता है। VNM Ganesh Mahotsav, supported by Sahaj International, the place where your dreams come true. Girish Bhai Gandevkar Jewellers, Jetalpur 4 Rasta. Om Homeo Consultancy, holistic approach to a healthy living. Sahaj International, your trusted immigration partner. Select the country of your choice. Select the program of your choice. Plan to study in Europe? Let's talk. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम।
त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेविकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। Om Homeopathy Consultancy, holistic approach to a healthy living. Ulcer, tonsillitis, kidney stone, lung disease, infertility, digestive problems, pimples, hair loss, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स जैसी कई बीमारियों के होम्योपैथिक इलाज के लिए ट्रस्टेड नेम इन होलिस्टिक हेल्थ केयर। पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक केयर, नेचुरल और सेल्फ रेमेडीज। डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा 20 सालों के अनुभव के साथ हर बीमारी का करते हैं इलाज। ओम होम्यो कंसल्टेंसी 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यूनियन बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। हम आपको वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव के माध्यम से इन सभी 10 दिनों तक शहर के अलग अलग पंडालों की भव्यता, सजावट और गणपति बप्पा के अलग अलग रूप के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि गणेश उत्सव सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि वडोदरा शहर की धड़कन है। तो अगर आप भी घर बैठे बैठे गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं, शहर भर के पंडालों को देखना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Ganesh Mahotsav, supported by Sahaj International, the place where your dreams come true.
गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता। ओम होम्यो कंसल्टेंसी, होलिस्टिक अप्रोच टू अ हेल्दी लिविंग। वडोदरा शहर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यूँ तो इस शहर में हर त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गणेश उत्सव की बात ही कुछ और है। और इसी के चलते आज सुबह से ही वडोदरा के प्रताप नगर हेडक्वार्टर के लिए गणपति बप्पा लेने के लिए यहाँ पर पुलिस जवान मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा शहर को उत्सवों की नगरी कहा जाता है और आज धूमधाम के साथ यहाँ गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ। आज सुबह पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान डांडिया बाजार पहुंचे। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय माहौल के बीच परंपरा अनुसार मूर्ति को ले जाया गया। भरत भाई क्या करते हो? तो हर साल की तरह इस साल भी आप लोग ने मानसिंह चौहान से अपनी प्रतिमा ली है और आप लोग अभी विराजमान करेंगे गणपति बप्पा को, क्या कहेंगे आप? बस गणपति बापा बड़ौदा की खुश सुख शांति कायम रखे और बड़ौदा में बहुत पब्लिक और सब लोग सब सुखियाँ मनाए और भगवान की खूब धाम-धूम से पूजा करें, यही कहना है। आज से गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो रही है, उत्सव शुरू हो रहा है, तो क्या कहेंगे? देखो, मैं गणपति बापा से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे बड़ौदा शहर में, ये नहीं कि पूरे भारत में, कि ये उत्सव बहुत शांतिपूर्ण रूप से और पूरे धामधूम से मनाया जाए। गणपति बापा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी गणपति बापा से प्रार्थना है। ओम गंगणपते नमः एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। પ્રતાપનગર મધ્યે સુખ શાંતિ હેડક્વાર્ટરના પ્રથમ ગણપતિ મહારાજ છે અને અમારા કમિશનર સાહેબની આજ્ઞાથી ગણેશજી પ્રતિ વર્ષ 35 વર્ષથી આ જ પ્રતિમાની વિધિ વિધાનથી અખંડ દીવાની અંદર પૂજા કરવાથી પૂરા ભારતમાં તો સુખ શાંતિ બની રહે, પણ આપણા વડોદરાની અંદર પણ સુખ શાંતિ બની રહે અને આપને મીડિયા ચેનલને પણ આટલા બ્રહ્મમુહૂર્તની અંદર ઉઠીને ભગવાનનું આ કાર્ય કરો છો અને સુખ શાંતિ અને પૂરું સ્ટાફ અને પૂરા વડોદરા પૂરું વિશ્વની અંદર બધાનું કલ્યાણ થાય, ખૂબ ભગવાનનો 9 અને 10મા દિવસે શાંતિથી વિસર્જન થાય અને સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાવ। બોલો શ્રી ગણપતિ બાપ્પા। ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय शुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिद्धवेष्टुभूषिताय गौरेशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। इसी तरह एसआरपी ग्रुप 1 के जवान भी डांडिया बाजार पहुंचे और साल 1949 से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए गणेश जी की प्रतिमा अपने परिसर तक ले गए। पूरे सम्मान और शिष्ट के साथ बप्पा का स्वागत किया गया।
SRP 9 ग्रुप में 1967 में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और तभी से हर साल जवान बड़ी अनुशासन प्रियता और परंपरा अनुसार गणपति बप्पा को लेने आते हैं और अपनी आगमन यात्रा को यहाँ से निकालते हैं। वहीं SRP ग्रुप 9 मकरपुरा से जवान गणेश जी की प्रतिमा लेने पहुंचे। 1967 से लगातार चल रही परंपरा के तहत इस साल भी बंदूक की सलामी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिमा को सम्मान पूर्वक लेकर जाया गया। सर, आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे आप? हर साल की तरह इस बार भी यहाँ से गणपति बप्पा को आगमन यात्रा निकाली गई। हर साल अपने गणपति का त्यौहार आता है, सभी धामधूम से उजवते हैं, तो मैं उसके लिए बहुत खुशी धन्यवाद देता हूँ। इन सभी प्रतिमाओं को इस बार भी डांडिया बाजार के प्रसिद्ध मूर्तिकार मान सिंह चौहान और उनके परिवार ने तैयार किया। चौहान परिवार पीढ़ियों से लक्ष्मी विलास पैलेस और पुलिस विभाग दोनों के लिए गणपति प्रतिमा को तैयार करते हैं। गणेश चतुर्थी वो दिन है जब शास्त्रों के अनुसार घर में भी भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। ये पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष भाद्रपद माह की सिद्धिविनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी पर घरों, सोसाइटियों, गलियों और कार्यालयों में 11 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का स्वागत कर उनकी स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वडोदरा में रहने वाले धौलकर परिवार की तीसरी पीढ़ी भी गणेश उत्सव मना रही है। तीसरी पीढ़ी के प्रथम घोलकर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान गणेश जी की स्थापना की। धौलकर परिवार की गणेश स्थापना का ये 55वां साल है। 1970 से ये परिवार गणेश उत्सव को मनाता आया है। हर साल की तरह इस साल भी 7 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए मिट्टी की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा विधिवत रूप से स्थापित की गई है। इस साल धौलकर परिवार के घर पुणे शहर के ऐतिहासिक किले शनिवार वाड़ा को सजाया गया है। ढोलकर परिवार पिछले 55 सालों से मिट्टी के गणपति स्थापित करता आ रहा है और इस बार भी 1.5 फीट की गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान गणेश का ब्राह्मण रूप बनाया गया है, जिन्होंने महाराष्ट्रीयन वस्त्र धारण किए हैं। हर साल की तरह इस साल भी धौलकर परिवार अपने घर के आंगन में ही भगवान गणेश जी का इको फ्रेंडली विसर्जन करेगा। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई है, वहीं विसर्जन भी सही तरीके से हो, इस बात का जायजा लिया जा रहा है। वडोदरा शहर के गोत्री हरिनगर क्षेत्र में विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई है। गोत्री हरिनगर स्थित त्रिवेणी गरबा ग्राउंड में वार्ड नंबर 10 के काउंसिलर नितिन डोंगा द्वारा गणेश विसर्जन के लिए पिछले 5 साल से कृत्रिम तालाब बनाया जा रहा है। इस बार भी यहां 20 बाई 30 फुट और 6 फुट गहरा तालाब तैयार किया जा रहा है। इस बार इसे ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,20,000 लीटर पानी का स्टोरेज किया गया है। આ અમારું 5મું વર્ષ છે। અહીંયા અમે કૃત્રિમ તળાવ કે એક એવો સદવિચાર દેવોના દેવ મહાદેવ મને સુજાડ્યો કે ભાઈ લોકો જ્યારે પોતાના હાથે જ પોતાના ઘરે બાપાની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરતા હોય તો એમના હસ્તે જ વિસર્જન થાય એવું કંઈક આયોજન થઈ એવી પ્રેરણા મને ભગવાને આપી અને એના ભાગરૂપે અહીંયા અમે 30 ફૂટ લંબાઈ 20 ફૂટ પહોળાઈ અને આશરે 6 ફૂટ જેટલી ઊંડાઈ ધરાવતો 1,20,000 લીટર પાણીની કેપેસિટીનો કુંડ બનાવ્યો છે, જેની અંદર ગૌમુખ ગંગોત્રીજીનું પવિત્ર જળ પણ મિશ્રિત કરવામાં આવ્યું છે। આ વખતે અમારે ત્યાં ડૉક્ટર પૂજનભાઈ જોશી, જેમણે સરસ્વતીજીનું પણ પાણી અમને આપ્યું હતું, એટલે એનું પણ આજે અહીંયા અમે મિશ્રિત કરેલું છે। સાથે સાથે તમામ નગરજનોને એક નમ્ર વિનંતી પણ છે કે અહીંયા આવો। સાથે સાથે અહીંયા જે કંઈ અમે સ્વચ્છતાનું પણ ધ્યાન રાખ્યું છે કે ભાઈ સ્વચ્છતા માટે આ કુંડની અંદર ફક્ત બાપાની પ્રતિમાનું જ વિસર્જન થાય। ફૂલની અમે અલાયદી વ્યવસ્થા રાખી છે, શ્રીફળની અલાયદી વ્યવસ્થા રાખી છે, જે બાદ આ ફૂલોને અમે કૃત્રિમ ખાતર બને એ હેતુથી ગોત્રી ગાર્ડનમાં અને શ્રીફળ છે એ સામાજિક સંસ્થાઓને આપી। આ દેશમાં જવાનોએ જે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે પાકિસ્તાનને અને આતંકવાદીઓને,
એને દેશભક્તિના અંદર તમામ લોકો જોડાઈ રહે અને એના ભાગરૂપે અહીંયા તમામ જગ્યાએ કટઆઉટ અને હોર્ડિંગ્સ લગાવ્યા છે. સાથે સાથે વડાપ્રધાનનું પણ હોર્ડિંગ લગાવ્યું છે. મજબૂત નેતા હોય અને આપણા દેશની જે કંઈ આર્મી છે એ તો પહેલેથી જ મજબૂત હતી, પણ એને મજબૂતની સાથે સાથે મજબૂતાઈ સાથે જવાબ આપી શકે એવી છૂટ પણ આપણા દેશના વડાપ્રધાને આપી છે. એટલે એમનું પણ અહીંયા કોડી અમે પોસ્ટર લગાવ્યું છે. गुजरात के वडोदरा में आज गणेश उत्सव के मौके पर सभी श्रद्धालुओं ने गणपति बापा का स्वागत किया. वडोदरा यानी संस्कारी नगरी में आज गणेशोत्सव की रौनक देखने को मिली. आज से गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हुआ. आज कई श्रद्धालुओं ने गणपति बापा को अपने घर विराजमान किया. इसी मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने भी अपने घर गणपति बापा को विराजमान किया है. वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें. वीएनएम टीवी की खबरें, शोज और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. आप डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर आप खबरें लगातार देख सकते हैं. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.